नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। हम अभी इस वीडियो में आपकी जो भारतीय संसद है उस संसद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में जो शासन व्यवस्था का प्रकार रखा गया, संसदीय शासन व्यवस्था है, वो अपनाई गई है। आपके जो संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से संविधान का जो भारत में निर्माण किया गया, कितने संशोधन कर दिए गए, कितने अनुच्छेद, वो सारी बातें आपको बता दी गई थी। तो हम यहाँ भारतीय शासन में संसद, ये भारतीय शासन में जो संसद को अपनाया गया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संसद का विकास क्रम क्या है, संसद कहाँ से किस देश में सर्वप्रथम अपनाई गई, क्या संसदीय शासन व्यवस्था होती है, और संसद में किसको मिला के संसद का गठन या संसद बनाई जा सकती है। हम देखें तो इस संसद को भारत में कहाँ से अपनाया गया या सर्वप्रथम इस संसद की व्यवस्था कहाँ की गई। तो देखें तो पहले संसद जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, संसद की शुरुआत, और किस देश में कहाँ कहाँ इस संसद को क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है या फिर एक ही नाम से जाना जाता है। तो संसद की शुरुआत अगर देखें तो हम ब्रिटेन से इसकी शुरुआत मान सकते हैं, आपके इंग्लैंड से, जिसने भारत में लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था। तो ब्रिटेन में संसद को क्या कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम लिखें तो PARLIAMENT, पार्लियामेंट ये कहलाता है। अंग्रेजी नाम इसका पार्लियामेंट है, और हिंदी में लिखें तो पार्लियामेंट, यह अंग्रेजी को हिंदी में लिख दिया गया पार्लियामेंट, और इसको पार्लियामेंट का जो हिंदी नाम है वो संसद कहलाती है। तो भारत में इस संसद को किस नाम से जाना जाता है, देखो इसकी शुरुआत आपके ब्रिटेन से मानी जाती है। तो संसद को ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में देखो आप, ब्रिटेन में देखो तो वहाँ भाषा है अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा, क्योंकि वहाँ अंग्रेज, आप सुना होगा कि अंग्रेज कहाँ के रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो इसको अंग्रेजी में ही यहाँ पार्लियामेंट कहा गया। तो ब्रिटेन की संसद है वो पार्लियामेंट कहलाती है, और इस संसद की जननी या जनक आपका ब्रिटेन कहलाता है। संसद की जननी या जनक क्या है, ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड को संसद की जननी या जनक हम कह सकते हैं। तो संसद को ब्रिटेन में क्या कहेंगे, पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा विश्व का जो एक शक्तिशाली देश अमेरिका है, तो अमेरिका में संसद को किस नाम से जाना जाता है, अमेरिका में संसद है वो क्या कहलाती है। तो देखो भारत में जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, आपकी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, तो आपकी अमेरिका में इसको, भारत में जो कांग्रेस की पार्टी रही, तो भारत में तो वो है कांग्रेस, भारत में तो क्या कहलाती है, कांग्रेस कहलाती है वो पार्टी, एक दल का नाम है कांग्रेस। जबकि अमेरिका में, अमेरिका की जो संसद होती है वो आपकी कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, यानी अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन में इसको कहा जाता है पार्लियामेंट। अब इसके अलावा आपकी अमेरिका के नज़दीक एक देश है कनाडा, एक देश है आपका दक्षिण अफ्रीका, एक देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश हैं, यहाँ संसद को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर देखो आप तो कनाडा में लगभग अंग्रेजी बोली जाती है, कन्नड़ भाषा भी बोली जाती है, दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ भी, और तीसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो इंग्लैंड के समान अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है। आपके देखो होंगे कि ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो सफ़ेद है, आपके दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। दक्षिण अफ्रीका में तो देखें तो थोड़ी सी भले एक भारतीय जैसे हो, और एक जो सफ़ेद रंग वाले आपके इंग्लैंड के लोग गए थे तो वो, और ऑस्ट्रेलिया में भी कलर सफ़ेद की होता है, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो अंग्रेजी भाषा आपके ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है, लगभग ब्रिटेन में बोली जाती है, तो यहाँ भी अंग्रेजी जो भाषा बोली गई तो यहाँ भी पार्लियामेंट ही कहलाती है। इन देशों की जो संसद होती है उसको किस नाम से जाना जाता है,
पार्लियामेंट के नाम से। 3 देशों के नाम मुख्य रूप से अगर देखें यहाँ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी 4 देश तो हो गए पार्लियामेंट के नाम से, और एक अमेरिका हो गया आपकी संसद है वहाँ, वो कांग्रेस कहलाती है, यानी कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में देखें, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उस समय उसने अलग ही नाम से अपनी कांग्रेस की स्थापना की, और वहाँ पाकिस्तान में पीपुल्स नेशनल असेंबली कहलाती है, पीपुल्स असेंबली यानी सभा, इस नाम से, यानी पाकिस्तान की संसद। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली के नाम से पाकिस्तान की संसद है वो जानी जाती है। तो अलग अलग देशों में इस संसद को अलग अलग नाम से रखा गया। इसके बाद में विश्व का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, जो भारत के पड़ोसी देश है, इस चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स नेशनल असेंबली। इसके नाम है पीपुल्स नेशनल असेंबली। अब यहाँ असेंबली की जगह कांग्रेस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपके चीन में, तो चीन की जो संसद है उसको इस नाम से भी जाना जा सकता है। एक है अफगानिस्तान, जहाँ भी हामिद करजई वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके शासन को समाप्त करके वह जो तालिबानियों ने शासन स्थापित किया है, तो वहाँ की संसद है वो कहलाती है शोरा या शूरा के नाम से। अफगानिस्तान की संसद है शोरा या शूरा के नाम से जानी जाती है। एक देश है जापान, जो विश्व का एकमात्र देश जहां परमाणु बम का प्रयोग किया गया है, तो जापान में ये जानी जाती है डायट के नाम से, जापान की डायट। तो थोड़ा सा मैं इस संसद को किस देश में किस नाम से जाना जाता है मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। तो इसमें है, शुरुआत ब्रिटेन से होती है, संसद की जननी जनक ब्रिटेन कहलाता है, तो जहाँ इसका अंग्रेजी नाम पार्लियामेंट है, क्योंकि अंग्रेजी यहाँ भाषा बोली जाती है, तो पार्लियामेंट के नाम से ये जानी जाती है। इसी के अलावा कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ भी ये संसद है। हाँ, तो ब्रिटेन, इसके अलावा देखो ऑस्ट्रेलिया। आज एक क्वेश्चन हो रहता है कि ब्रिटेन के उपनिवेश कौन से हैं? ओके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी ब्रिटेन का उपनिवेश कहलाता है अभी भी, क्योंकि अंतिम में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो नियम लागू होते हैं उसमें बताया गया है कि ब्रिटेन के राजा या रानी का हस्ताक्षर माना जाता है। इसके बाद में अमेरिका में जो संसद कहलाती है, अमेरिका में संसद है वो किस नाम से जानी जाती है? अमेरिका की संसद है वो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में है वो पीपुल्स, पाकिस्तान का पै याद रखोगे तो पीपुल्स असेंबली है वहाँ कि कुछ किताबों में थोड़ा अलग नाम भी मिल सकता है। कांग्रेस असेंबली का मतलब सभा भी हो सकती है। नेशनल असेंबली भी यहाँ नाम आपको मिल सकता है, नेशनल असेंबली अलग से। चीन में है वो पीपल्स नेशनल असेंबली के नाम से ये जानी जाती है। इसके अलावा जो हमारे इस पाकिस्तान से एक देश अलग हुआ था बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है वो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, जिसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारत के ये पूर्व दिशा में, पाकिस्तान के पूर्व दिशा में है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ की जो संसद है, यहाँ की संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम, यहाँ बांग्लादेश की संसद का नाम है वो आपकी राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। किस नाम से? राष्ट्रीय पंचायत। यह आपकी बांग्लादेश की संसद का नाम है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश मुख्य रूप से पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, तो आपके पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उससे सीमा टच करता है, तो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश सबसे कम सीमा वाला माना गया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की संसद का नाम है वो है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। एक देश और है जिसमें मालदीव, वो भारत का समुद्री सीमा लगता है। ये मालदीव की संसद है वो मजलिस के नाम से, मालदीव की संसद वो है मजलिस। किस नाम से? मजलिस।
मजलिस के नाम से। तो ये तो आपके देशों में इस संसद की क्वेश्चन क्या आता है, नाम शुरुआत। पहला क्वेश्चन तो कि संसद की जननी या जनक कौन सा देश माना जाता है, तो वो कहलाता है ब्रिटेन। एक इसी के समान संसद के समान जो शासन होता है, एक शासन और होता है अध्यक्षात्मक शासन। ये जो अध्यक्षात्मक शासन होता है वो भी संसद के समान ही। यहाँ क्या होता है, संसद में तो आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि संसद में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री वहाँ कार्य नहीं करता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर भी होता है कि ये किस देश में और ये किस देश में, इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ होती है। तो संसद की जननी या जनक आप ब्रिटेन इंग्लैंड का नाम याद रखोगे, और अध्यक्षात्मक शासन की जननी जनक आपकी अमेरिका, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वहाँ का अध्यक्ष, देश का शासक जो कहलाता है राष्ट्रपति, वही अध्यक्षात्मक के रूप में कार्य करता है। तो अध्यक्षात्मक शासन का जो जनक या जननी है वो आपका अमेरिका, यूएसए, सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ा ताकतवर देश, सबसे ज़्यादा ताकत मानी जाती है, जिसके कारण इसने एक छत्र राज भी किया सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। तो संसदीय शासन की जननी ब्रिटेन, जनक ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक शासन के जनक या अध्यक्षात्मक व्यवस्था के जनक आपकी अमेरिका या अमेरिका को कह सकते हैं। जो जनक है, जननी, इसको जनक या जननी दोनों। तो यहाँ की संसद की शुरुआत देखें, अलग अलग नाम से। अमेरिका में कांग्रेस कहलाते हैं उसको, आपके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में संसद है। तो पाकिस्तान की पीपल्स असेंबली है। पाकिस्तान से एक देश अलग हुआ, बांग्लादेश, 1971 में, तो उसमें उसकी संसद का नाम रखा राष्ट्रीय पंचायत। और भारत के सहयोग से ये बांग्लादेश है वो अलग हुआ था, क्योंकि 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान में इसका शासन संचालित होता था। तो उसने पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि बांग्लादेश के सहयोग जो शरणार्थी भारत में है, भारत ने उसको शरण दी इस कारण। इसके बाद में चीन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, तो वहाँ की पीपल्स नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। अब इसके बाद में अफगानिस्तान की शोरा या शूरा मिलेगा, और मालदीव की संसद मजलिस के नाम से जानी जाती है। तो जापान में डायट कहलाती है। अब इसके अलावा अगर देखें हम, तो भारत की जो संसद है वो किस नाम से जानी जाएगी, और भारत में संसद को कहाँ से ग्रहण किया। थोड़ा मैं इसको लिख देता हूँ। इसका जनक अमेरिका और इसका जनक ब्रिटेन, जननी या जनक संसद का। यहाँ इसको पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा चलती है। तो इसके बाद में आती है आपकी भारत में संसद का नाम। भारत में संसद का नाम, जो भारतीय संसद है वो किस नाम से जानी जाती है। भारत में संसद का नाम या भारतीय संसद वो किस नाम से जानी जाती है। देखो, भारत में हालांकि कहते तो संसद ही हैं, क्योंकि कहते हैं कि संसद के चुनाव हो रहे हैं, अभी इसके चुनाव होने वाले प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो भारतीय संसद है वो ग्रहण तो की गई ब्रिटेन से, और इसमें हमारी संसद को व्यवस्थापिका क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, या इसको विधायिका भी कहते हैं। भारतीय संसद का नाम विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संसद का क्या नाम है, तो उसमें आपको कहोगे व्यवस्थापिका। और भारत में संसद ग्रहण की गई आपके ब्रिटेन से, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में शासन था। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था हो अमेरिका से ग्रहण की गई थी। जो ब्रिटेन से ग्रहण की गई, अमेरिका से भी कुछ व्यवस्थाएं ग्रहण की गई, लेकिन संसद होते हुए अमेरिका से जो व्यवस्था भारत में ग्रहण की गई, आपके मूल अधिकार हैं वो संसद में ही हैं। तो वो अमेरिका से भी कुछ व्यवस्था ग्रहण की गई, लेकिन संसद जो होगी वो ग्रहण की गई ब्रिटेन से ही, और ब्रिटेन संसद की जननी। तो भारत में जो संसद है उसका नाम रखा गया फिर व्यवस्थापिका विधायिका नाम रखा गया। भारतीय संसद किस नाम से जानी जाती है, व्यवस्थापिका और विधायिका के नाम से जानी जाती है।
तो भारत की जो संसद होती है उसकी संविधान में व्यवस्था भी की गई कि किस तरीके से हमारी संसद है बनाई जाएगी, किस तरीके से हमारी संसद का गठन होगा, कितने इसके सदन होंगे, क्या इसकी व्यवस्था होगी। तो हमारे संविधान में देखें तो एक इसका जो भारत में संसद है उसका संविधान के माध्यम से अगर देखें तो भारत में संविधान में संसदीय शासन भारत में अपनाया गया है। और भारतीय संसदीय शासन में भारत की संसद के संसदीय शासन जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, इसके 2 सदन। कितने सदन रखे गए भारत में संसद के? कुछ देशों में 1 सदन भी है, लेकिन भारत में 2 सदन। ज़्यादातर देशों में संसद के 2 ही सदन हैं। 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये 2 संसद है, संसद के 2 सदन हैं। तो क्वेश्चन आता है भारत में संसद के कितने सदन हैं। एक तो क्वेश्चन इसे बनते हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संसद की जननी कौन सा देश कहलाता है? जनक, ब्रिटेन। भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। भारत में संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की जो संसद है वो किस नाम से जानी जाती है? वो आपकी व्यवस्थापिका के नाम से। कुछ जगह विधायिका भी कहेंगे, अगर विधायिका ये दोनों आता है तो व्यवस्थापिका इसमें हो जाएगा, क्योंकि राज्य की जो विधानसभा और राज्य में विधान परिषद होते हैं उन दोनों को मिला के भी विधायिका ही कहते हैं। राज्य की विधायिका कहलाएगी वो। तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो आपकी ब्रिटेन से ग्रहण की गई। संविधान में संसद के 2 सदन, संसद के 2 सदन। तो भारतीय संविधान में संसद का गठन यानी किसको मिला के कैसे भारतीय संसद का गठन किया जाता है। तो संविधान में जो व्यवस्था है तो इसके लिए एक सूत्र लिख देता हूँ, सरल। ये जो सूत्र है इसके माध्यम से हमारी संसद होती है। और सरल 79, 80, 81 ये 3 नाम याद रखो। 79, 80, 81 के तहत हमारी भारतीय संसद वो काम करती है। सरल 79, 80, 81, सरल 79, 80, 81 के माध्यम से हमारी संसद है वो बना ली जाती है। भारत में जो संसद है वो इसी तरीके से कार्य करती है। ये आपकी ट्रिक। तो स का मतलब हो जाता है भारत में एक संसद होगी, द्विसदनीय संसद होगी अनुच्छेद 79 के अनुसार। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद होगी और जिसके 2 सदन, भारतीय संसद के 2 सदन। अब ये संसद 79 के अनुसार होगी तो इसके कौन कौन मिलके इस संसद में शामिल होगा? 2 सदनों के अलावा इसमें और कौन कौन होगा? तो 79 के अनुसार संसद होगी। अब इस संसद के 2 सदन प्लस राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद का एक सदस्य के रूप में, संसद का जो मुखिया के रूप में, संवैधानिक शासक के रूप में कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के अलावा इसमें एक व्यक्ति और आता है, महान्यायवादी। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी, महान्यायवादी। ये भारत का जो पहला विधि अधिकारी। कुछ लोग कहते हैं कि संसद के 2 सदनों में मैं नाम लिख देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति प्लस महान्यायवादी, ये सारे मिलके भारतीय संसद का गठन कर लेते हैं। कुछ लोग आपको ये 2 सदन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही बताते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के एक संसद के 2 सदन होंगे। फिर आता है रै के अनुसार हो जाएगा आपकी राज्यसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा जो है, अभी रुको, हाँ जी, आपकी जो राज्यसभा वो भारतीय संसद का एक सदन के रूप में कार्य करता है। तो ये उच्च सदन संसद का उच्च सदन है वो आपकी राज्यसभा कहलाती है, जिसे द्वितीय सदन भी कहते हैं या दूसरा
दूसरा सदन भी कहते हैं या फिर राज्यों का सदन भी कहते हैं। यह आपकी संसद है, उस संसद का एक सदन अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा होगी। इसके बाद में आपकी जो इसके राज्यसभा के सदस्य हैं, चुनाव हैं, वो सारे आपको अगली वीडियो में अलग से डाल दिए जाएंगे कि संसद में लोकसभा के बारे में बताया जाएगा, राज्यसभा के बारे में बताया जाएगा, क्या सदस्य कितने सदस्य होते हैं, कैसे इसका चुनाव होता है, कैसे चुनाव नहीं होता। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। राज्यसभा राज्यों का सदन कहलाता है, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है कि राज्यसभा, राज्य यानी राज्यों की सभा ये कहलाती है। और राज्यसभा है वो दूसरे सदन के रूप में जानी जाती है। अंग्रेजी नाम इसको लिखे तो काउंसिल ऑफ स्टेटस, काउंसिल ऑफ स्टेटस, यानी काउंसिल का मतलब सभा, स्टेटस मतलब राज्यों की सभा ये कहलाती है। और इसके बाद में आती है लय, बच गया तो लय के बाद में हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा है अनुच्छेद 80 के बाद में 81 के अनुसार राज्य की यानी भारत की लोकसभा होगी। इसके विपरीत ये निम्न सदन कहलाता है, इसके विपरीत ये प्रथम सदन कहलाता है, इसके विपरीत ये यहाँ राज्यों का कार्य करता है। तो देखो देश में शासन, भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है तो जनता का शासन भारतीय माना गया है। तो इस लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो आपकी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो वो जनता का सदन, जनता का सदन या जनप्रिय या लोकप्रिय सदन है वो कहलाता है। तो इस सदन को इसके नाम से भी जाना जाता है। जनता का सदन है वो लोकप्रिय सदन भी इसको कह सकते हैं। लोकसभा जो है आपको उसको लोकप्रिय सदन, जनता का सदन या जनप्रिय सदन इसको कहा जा सकता है। इसको अगर अंग्रेजी में कहें यहाँ आपकी काउंसिल ऑफ स्टेटस तो इसका है हाउस ऑफ जनता है, लोक है पीपल्स, हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से ये जानी जाती है। देखो हाउस यानी सभा, घर, ऑफ का पीपल्स यानी लोगों का घर यानी लोगों की सभा। काउंसिल का मतलब यहाँ अगर देखें तो कोई सभा या समिति हो सकता है, काउंसिल गठित की गई ऐसे होता है ना। तो वो देखे तो स्टेटस का मतलब स्टेट यानी राज्यों की सभा, तो वो राज्यसभा है वो कहलाती है। लोकसभा है आपकी हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जानी जाती है। इसके थोड़ी सी देखें तो इसके चुनाव है, चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी जनता के द्वारा इसके चुनाव नहीं होते। राज्यों का सदन होने के कारण जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो विधायक होते हैं, वो विधायक इस राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसके बाद में जो आपकी लोकसभा है उसके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव इसके माने गए हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के चुनाव किस प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं, तो प्रत्यक्ष होंगे जो आपकी जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में थोड़ा सा अंतर कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, अक्ष यानी आंखों की, प्रति यानी सामने, जो आंखों के सामने खुद वोट दे के आते हैं वो प्रत्यक्ष हो गई। और अप्रत्यक्ष, अ यानी नहीं, प्रत्यक्ष सामने, अक्ष यानी आंखों के सामने, जो आंखों के सामने नहीं होता है वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, संसद भारत में जो अपनाई गई है, उसका जो मुख्य रूप से किस तरीके से स्ट्रक्चर, क्या इसका ढांचा हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि पहले क्वेश्चन भारत के आधार पर जब पूछा जाता है, आपकी जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था, आपकी रेलवे के एग्जाम उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपकी आर्मी के उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि भारत में संसद की जननी, विश्व में संसद की जननी ब्रिटेन या इंग्लैंड, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई, तो वो आएगा आपका ब्रिटेन और इंग्लैंड से। क्यों ग्रहण की गई? क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो भारत अंग्रेजों के नियमों के अनुसार थोड़े बहुत जान चुके थे। और भारत में ब्रिटेन संसद इसलिए अपनाई गई कि जनता का शासन होने के लिए, जनता की अधिक से अधिक भागीदारी को भारतीय राजनीति में शामिल करने के लिए इसमें आपकी जो संसद होती है उसका प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। तो दोनों को मिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इस कारण भारत में संसद है वो अपनाई गई। फिर इसकी
भारत में संसद ब्रिटेन से ग्रहण की गई, जो संसद की जननी या जनक कहलाती है। यहाँ भारत में संसद का नाम है वो किस नाम से, व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद का नाम व्यवस्थापिका कहलाती है। दूसरा, भारत में कितनी सदनीय संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, तो संसद के 2 सदन। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं कौन कौन से, तो नाम आपकी दे रखे हैं लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है भारतीय संसद का गठन किया जाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा, ऑप्शन दे देगा अकेली लोकसभा राज्यसभा, या ऑप्शन दे देगा लोकसभा और विधानसभा भी दे सकता है, लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा भी दे सकता है, लोकसभा दे सकता है, विधानसभा दे सकता है, विधान परिषद दे सकता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपकी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति और महान्यायवादी एक ऑप्शन ये देगा, एक में आपका महान्यायवादी नहीं देगा। तो इस तरीके से ऑप्शनों का ध्यान रखते हुए 4 चीज याद रखोगे आप, तो आपकी भारतीय संसद में सदन 2, एक अकेला व्यक्ति और दूसरा एक व्यक्ति और, जिसका पहले वाला ये इसको नियुक्त करता है। तो महान्यायवादी होता कौन है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, पहला विधि अधिकारी कहलाता है, क्योंकि संसद है भारत में शासन करेगी, नियम बनाएगी, उसको लागू करेगी, तो उस नियमों को कोर्ट न रोक ले, इसके लिए ये न्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो देश के न्यायाधीश होता है, उनके रिटायर्ड न्यायाधीश है, उसको नियुक्त किया जाता है। तो ये मिलेंगे। फिर संसद के जो सदन हैं वो राज्यसभा 80 के अनुसार, लोकसभा 81 के अनुसार। लोकसभा को निम्न प्रथम सदन, जनता का जनप्रिय सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्यों को चुनाव जनता खुद वोट दे के आती है, यानी वयस्क मताधिकार, हर आदमी वोट देता है। और इन दोनों के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कहलाते हैं सांसद। क्या कहलाते हैं, दोनों की, लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है वो भी सांसद कहलाता है। आपका प्रधानमंत्री भी एक सांसद के रूप में ही चुना जाता है। फिर प्रधानमंत्री बनता है संसद में बहुमत प्राप्त लोकसभा में, क्योंकि भारत में जनता का शासन है, तो जनता का शासन होने के कारण प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों में से होना चाहिए। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों को भी प्रधानमंत्री बनाया गया है, 4 व्यक्ति, वो बताएंगे जब इसका आएगा तब। तो क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत में जो संसद है उसके 2 सदन, राष्ट्रपति 1, महान्यायवादी, और दोनों के जो सदस्य होते हैं वो सांसद या एमपी के नाम से भी जाने जाते हैं। एम का मतलब मेंबर ऑफ पी पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के सदस्य। मेंबर का मतलब होता है सदस्य, तो एमपी और मेंबर एक ही होता है। एमपी और मेंबर का मतलब सदस्य किसका, आपकी संसद का। तो सांसद और एमपी एक ही होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद में जाके राज्यों का या आपकी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ राज्यसभा वाला राज्यों का प्रतिनिधित्व पूरे राज्य का ध्यान रखेगा, और ये लोकसभा वाला जितने क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से चुना जाता है। तो टोटल लोकसभा के जो भारत में 543 सांसद हैं वो चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा में 238 सांसद हैं वो चुने जाते हैं आपके 250 में से, क्योंकि राज्य में इसमें आपके राष्ट्रपति और इसमें भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे वाली वीडियो में दोस्तों आपकी इस संसद के इसी के हिसाब से हम राज्यसभा या फिर लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकसभा का गठन किस तरीके से होता है, किस तरीके से लोकसभा के चुनाव होते हैं, कौन कौन सदस्य इस लोकसभा में शामिल होता है। ये आप देख रहे हो हमारी संसद का स्ट्रक्चर, किस तरीके से संसद का गठन किया जाता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है और कैसे इसका चुनाव होता है, किससे आपकी संसद का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी संसद है, व्यवस्थापिका या विधायिका। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय व्यवस्थापिका विधायिका के सदन, संसद की जगह व्यवस्थापिका या विधायिका भी पूछ लेता है। तो आज के लिए दोस्तों ये इतना ही। आगे वाला जो आएगा वो पॉइंट आपका राज्यसभा या लोकसभा, इसके बाद में राष्ट्रपति न्यायवादी के बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।